आइए सुनिए कहानियों की इस फहरिस्त में हमारी अगली कहानी सांप और मेंढक, जो कि पंचतंत्र की एक बहुत ही मुख्य कहानी है। एक जंगल में मंदविस नाम का सांप रहता था और बहुत बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा और कमजोर होने के कारण वह अपना शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन रेंगता हुआ वह तालाब के किनारे पहुंचा और वहीं पर लेट गया। कुछ दिनों तक वह इसी हालत में वहां पर लेटा रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक भी रहते थे। उन्होंने तालाब के किनारे लेटे हुए सांप के बारे में अपने राजा यानी जालपाद को बताया। मेंढकों का राजा जालपाद उस सर्प के बारे में जानने के लिए सांप के पास पहुंचा और बोला, हे सर्पराज, मैं मेंढकों का राजा हूं और इसी तालाब में रहता हूं। आपकी हालत के बारे में कुछ मेंढकों ने मुझे आकर बताया। आप इतने सुस्त क्यों पड़ गए हो? आपकी हालत किसने की है? क्या आप हमें कुछ बताओगे? मेंढकों के राजा की इस प्रकार की बात सुनकर सांप ने बनावटी कहानी बनाई और बोला, हे मेंढकों के राजा, मैं एक गांव के पास रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण का बेटा मेरे ऊपर पांव रखकर चला गया और इसी कारण से मैंने उसे काट लिया, जिससे उस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि मुझे किसी तालाब के किनारे जाकर मेंढकों की सेवा करनी होगी और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाना होगा, तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। सांप के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर मेंढकों का राजा बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अगर इस सांप से मेरी दोस्ती हो जाती है तो मैं सांप की पीठ पर बैठकर सवारी करूंगा और सबसे शक्तिशाली कहलाऊंगा। कोई भी दूसरा मेंढक मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकेगा और मुझे अपनी गद्दी से नहीं हटा पाएगा। जालपाद को कुछ सोचता हुआ देखकर सांप बोला, दोस्त, मैं सोच रहा था कि मुझे उस ब्राह्मण का श्राप भोगना पड़ेगा। किसी और मेंढक को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाने से अच्छा है मैं मेंढकों के राजा यानी आपको, जालपाद को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाऊं। अगर आप चाहे तो आप मेरी सवारी कर सकते हैं। मेंढकों का राजा जालपाद सांप की बात पर विश्वास कर लेता है और झिझकते हुए सांप की पीठ पर बैठ जाता है। सांप ने उसे पूरा तालाब घुमाया, फिर उसे जंगल की ओर ले गया और जंगल की सैर कराई और लाकर फिर उसे तालाब के पास छोड़ दिया। जालपाद को सांप की पीठ पर बैठकर बहुत मजा आया और वह रोज सांप की पीठ पर बैठकर तालाब और जंगल में आसपास घूमा करता और दूसरे जानवर भी उससे डरने लगते क्योंकि वो सांप की पीठ पर बैठा हुआ था। एक दिन जब वह सांप की पीठ पर सवारी कर रहा था तब सांप बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मेंढकों के राजा ने उससे पूछा, आज आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो? आज सवारी में मजा नहीं आ रहा। सांप बोला, मित्र, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला, इसलिए कमजोरी आ गई है और मुझसे चला नहीं जा रहा। सांप की बात सुनकर मेंढकों का राजा जालपाद बोला, अरे मित्र, इतनी छोटी सी बात। इस तालाब में हजारों मेंढक हैं जो तुम्हारे प्रिय आहार में से एक है। तुम चाहो तो उन्हें अपना भोजन बना सकते हो और अपनी भूख मिटा सकते हो। मंदविस तो यही चाहता था और ऐसा ही हो गया। अब वह हर दिन बिना किसी मेहनत के कुछ मेंढकों को खा लेता था और इधर मूर्ख जालपाद यह भी नहीं समझ सका कि उसके क्षणिक आनंद के लिए उसने अपने वंश का नाश करवाना शुरू कर दिया है। अब मेंढकों का राजा जालपाद प्रतिदिन सांप की पीठ पर बैठकर सवारी करता और सवारी का आनंद लेता और मेंढकों को खाकर सांप अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन एक दूसरे सांप ने मेंढक को सांप की सवारी करते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और कुछ देर बाद मंदविस को अकेला देखकर उससे आकर बोला, मित्र, तुम यह प्रकृति के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? ये मेंढक तो हमारे भोजन हैं और तुम इन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कैसे सवारी करा सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मंदविस बोला, ये सारी बातें तो मैं भी जानता हूँ और अपने लिए उपयुक्त समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक मेरे फायदे की बात है तब तक मैं इन मेंढकों को अपनी पीठ पर सवारी कराते रहूंगा, तुम देखते जाओ। और ये ऐसा कहकर मंदविस आगे बढ़ा। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहा।
और एक दिन ऐसा आया जब तालाब में जालपाद के परिवार को छोड़कर कोई दूसरा मेंढक नहीं बचा। मंदविस सांप को भूख लगी और वो जालपाद से बोला, अब इस तालाब में कोई मेंढक नहीं बचा और मुझे बहुत भूख लग रही है। जालपाद बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस तालाब के सारे मेरे सगे संबंधी तुम खा चुके हो और अब तुम अपने भोजन की व्यवस्था खुद करो। जालपाद की बात सुनकर मंदविस सांप बोला, ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ देता हूँ, पर मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। मंदविस की बात सुनकर जालपाद बहुत ही डर गया और उसने डर के कारण अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को खाने की इजाजत उस सांप को दे दी। देखते ही देखते मंदविस ने जालपाद के सभी रिश्तेदारों और परिवार वाले मेंढकों को भी खा लिया। अब तालाब में मेंढकों के नाम पर सिर्फ जालपाद ही बचा था। मंदविस सांप जालपाद से बोला, अब इस तालाब में तुम्हें छोड़कर कोई और मेंढक नहीं बचा और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अब तुम ही बताओ, इस हालत में मैं क्या करूं? मंदविस सांप की बात सुनकर मेंढक डरता हुआ बोला, मित्र, मैंने अपने परिवार को तुम्हें खाने को सौंप दिया, अब तुम कहीं और जाकर अपने भोजन की व्यवस्था देखो। जालपाद की बात सुनकर मंदविस डरावनी हुई हंसी हंसते हुए बोला, मित्र, तुम्हारा कहना मैं मान लूंगा। तुमने अपने स्वार्थ के कारण अपने जन्मजात शत्रु को अपना दोस्त बना लिया और अपने सगे संबंधियों को भी मेरा भोजन बनवा दिया। अब तुम अकेले इस दुनिया में रहकर करोगे भी क्या? इतना कहकर सांप मेंढकों के राजा पर लपक गया और उसे देखते ही देखते अपना आहार बना लिया। शिक्षा। सांप और मेंढक की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण अपने शत्रुओं से जाकर मिल जाता है और इसी बीच वो अपने सगे संबंधियों और कुटुंबवासियों को बुरा चाहता है, अंत में वो भी नष्ट हो जाता है। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल सफर गल्प को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने को आगे मिलती रहे। आज का हमारा लाइक एम है 500 लाइक्स का। आई होप आप ये पूरा कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए अगली सीरीज में एक और नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।